तो 1 लाख के अराउंड तो आपको ज्वाइनिंग के टाइम ही मिल जाएगा एट दिल्ली। मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इज 30 ईयर्स। कैंडिडेट्स हैं उनका अगर मार्क्स यहाँ पे सेम आते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ क्राइटेरियाज दे रखे हैं, उसके ऊपर जो है वो मेरिट लिस्टिंग होगी। 14 अक्टूबर से 3 नवंबर तक जो है वो डेट रहने वाली है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रईस। इस वीडियो में जो है हम देखने वाले हैं कि जो एक गवर्नमेंट जॉब अपडेट यहाँ पे आई है, जो अनाउंस की गई है BIS की तरफ से। अब BIS क्या है? BIS जो है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है। अब BIS जो है वो एक हॉलमार्क है बेसिकली। वो क्या करता है कि वो अपना हॉलमार्क जो है वो प्रोवाइड करता है बहुत सी ऐसी चीजों को, ताकि हमें जो है वो अगर हमें परचेस करनी हो तो श्योरिटी के साथ जो है वो हम परचेस कर सकते हैं। अब इसको जो है वो ये एफिलिएट किससे है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से एफिलिएट है, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स देखता है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली जब हम कभी भी ज्वेलरी शॉप पे ज्वेलरी लेने जाते हैं गोल्ड या सिल्वर की, तो ये BIS जो हॉलमार्क है वो हमें दिया जाता है, ताकि श्योरिटी जो है वो इसमें रहे। अब इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है इस जॉब के लिए वो है 06SCB2023HRD। तो इस वीडियो में जो है हम देखने वाले हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है और किस बेस पे जो है वो सिलेक्शन होगा। ओके, और आगे जो है वो एज लिमिट क्या रहने वाली है, एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है। ओके, तो इन सब चीजों को समझने के लिए स्टार्ट टू एंड हमारे साथ बने रहिए, ताकि आपको सभी चीज जो है वो स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे हमारे इस वीडियो को। तो नंबर ऑफ पोस्ट जो है यहाँ पे रहने वाली है वो है टोटल 9 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। देखिए, मैं जानता हूँ कि वैकेंसी जो है वो यहाँ पे थोड़ी कम है, लेकिन अगर इसको कंपेयर किया जाए कि जो पोस्ट है, जो यहाँ पे पैकेज मिलने वाला है, वो यहाँ पे बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। तो इसको जरूर से जरूर जो है, अगर आपके जो क्वालिफिकेशन मैच करते हैं, तो इसको जरूर से जरूर यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो है वो ब्रांचेस दे रखी है कि किस किस ब्रांच और स्ट्रीम्स के लिए यहाँ पे जो है वो जॉब्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज दे रखी है कास्ट वाइज जो है वो आपको कैटेगरी में इसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो कास्ट वाइज आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि किस कास्ट के लिए जो है वो कितनी वैकेंसीज किस ब्रांच के लिए यहाँ पे अवेलेबल। और यहाँ पे दे रखा है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। ओके, तो इंक्लूडिंग बैकग्राउंड वैकेंसीज। तो ये क्या है? PWBD है। तो उसमें ID के लिए भी 1 है यहाँ पे, किसके लिए? सिविल इंजीनियरिंग के लिए ID, MI और MD। ओके, तो ये जो है वो डिसेबिलिटीज की जो है वो कैटेगरीज है यहाँ पे। तो आपको सिविल के लिए एक मिल जाएगी और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है। ओके, एक एक वैकेंसी। आगे अगर अब देखा जाए तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो क्या होना चाहिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए। तो सिविल, इलेक्ट्रिकल और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के लिए जो है वो बैचलर डिग्री यहाँ पे इंजीनियरिंग में होना जरूरी है, या फिर इक्विवेलेंट विद नॉट लेस देन 60%, यानी 60% जो है वो होना चाहिए। और 50% जो है वो SC ST के लिए यहाँ पे दे रखा है। ओके, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग जो है वो गेट पेपर जो गेट क्वालिफाइड भी होना चाहिए। ओके, और हैविंग वैलिड गेट स्कोर ऑफ 2022-23 ईयर्स के लिए द गेट स्कोर मस्ट बी वैलिड एज ऑन 3 नवंबर 2023, यानी जो इसकी क्लोजिंग डेट है उसके लिए यहाँ पे वैलिड होना चाहिए। ओके, अगर बात करें एग्रीकल्चर साइंस की, तो यहाँ पे बैचलर डिग्री जो है एग्रीकल्चर में होनी चाहिए और मास्टर्स डिग्री विद नॉट लेस देन 60%। तो 60% यहाँ भी क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं। 50% जो है यहाँ भी SC ST के लिए दे रखा है। ओके, और बोल रहे हैं कि आपको इन सब्जेक्ट्स में जो है वो किसी भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। हैविंग वैलिड ICAR PhD की तरफ से 2023 के एग्जामिनेशन स्कोर कार्ड जो है वो वैलिड होना चाहिए। ओके, इनमें से किसी भी सब डिसिप्लिन के लिए। ओके, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट डिसिप्लिन इन विच वैकेंसी इज एडवर्टाइज। तो क्या क्या जो है वो इसकी गाइडलाइंस है रिलेटिंग डिग्री ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ओके, तो यहाँ पे गेट तो क्वालिफाइड मांग ही रहे हैं, लेकिन द डिग्री ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन मस्ट बी सिविल इंजीनियरिंग। अगर सिविल में आप अप्लाई कर रहे हो तो सिविल चाहिए, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल चाहिए, टेक्सटाइल में टेक्सटाइल चाहिए जो। ओके, इन केस ऑफ ड्यूअल स्पेशलाइजेशन, अगर आपने जो है वो आपकी बैचलर डिग्री आपके पास दो है, तो मेजर आपका जो
स्पेशलाइजेशन होना चाहिए वो होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करते हो। अगर इलेक्ट्रिकल के लिए तो इलेक्ट्रिकल में जो है वो मेजर स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, सेम ऐसा जो है वो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट बात की जाए हमारी जो एक अलग से पोस्ट है वो एग्रीकल्चर साइंस के लिए, तो उसमें आपको बोल दिया गया है कि ICAR PhD 2023 के लिए जो है वो इन 4 में से कोई भी एक डिसिपल होना चाहिए। ओके, और इसके बारे में जो गाइडलाइंस दे रखी है वो है कि इसकी जो वो बैचलर डिग्री तो होनी चाहिए, लेकिन मास्टर डिग्री जो है वो इन चारों में से किसी भी एक की जो है वो होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इज 30 ईयर्स। तो यहाँ पे एज जो लिमिट दे रखी है वो 30 ईयर्स है। अब कहाँ तक, जब आप जब इस जॉब की जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की यानी 3 नवंबर, वहां तक जो है वो 30 ईयर्स जो है उस डेट को लेके 30 ईयर्स ऑफ एज जो है वो होनी चाहिए या उसके अंदर होनी चाहिए। रिलैक्सेशन जो है वो अपर एज लिमिट फॉर SC ST OBC और PWBD के लिए या एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे दे रखा है। ओके, तो बात करते हैं रिलैक्सेशन। अगर SC ST के कैंडिडेट्स हो तो आपको जो है वो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल सकता है। ओके, अगर OBC कैंडिडेट हो तो यहाँ पे 3 ईयर्स, और अगर PWBD यानी पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है तो उस कैंडिडेट को यहाँ पे 10 ईयर्स के लिए मिल सकता है। फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज यानी अगर PWBD है और अगर SC ST हो तो 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर OBC है और PWBD है, ओके, तो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है और अगर वो OBC है तो 13 ईयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो यानी उसी BIS डिपार्टमेंट में अगर आप सर्व कर रहे हो तो आपको, अगर आपके क्वालिफिकेशन भी मीट करते हैं इस जॉब के लिए, तो आपको 50 ईयर्स तक का जो है वो रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा। यानी 50 ईयर जो है वो एज है, यानी 50 ईयर की एज तक आप दे सकते हो। ओके, अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होना चाहिए। तो सिलेक्शन मेथोडोलॉजी विल कंप्राइज ऑफ फॉलोइंग स्टेजेस। ओके, तो फर्स्ट है आपका शॉर्ट लिस्टिंग होनी है इसमें। ओके, जो कि बेस्ड होगी गेट 21, 22, 23 के स्कोर पर। तो आपकी जो इसमें शॉर्ट लिस्ट होने वाला है, ओके, इस जॉब के लिए, तो वो पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पे होगा जो कि किस पे बेस्ड करेगा, वैलिड स्कोर ऑफ गेट 21, 22, 23 एज मे बी एप्लीकेबल। इन केस अगर आपका जो मेरिट लिस्ट है या शॉर्ट लिस्टिंग जो है अगर वो टाई अप हो जाती है किसी से, ओके, कोई कैंडिडेट से या दो से ज्यादा के जो कैंडिडेट्स हैं उनका अगर मार्क्स यहाँ पे सेम आते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ क्राइटेरियाज दे रखे हैं उसके ऊपर जो है वो मेरिट लिस्टिंग होगी। कैंडिडेट हैविंग हाई परसेंटाइल विल गिवन सीनियरिटी इन मेरिट। ओके, यानी परसेंटाइल निकालना पड़ेगा। तो परसेंटाइल का ये आपका फॉर्मूला भी यहाँ पे दे रखा है कि कैसे जो है वो परसेंटाइल निकालना है इसके लिए। और अगर परसेंटाइल आप निकाल दिए, ओके, अगर आपका परसेंटाइल किसी और कैंडिडेट से जो है वो मैच कर रहा है तो यहाँ पे हायर सीनियरिटी, तो यहाँ पे सीनियरिटी यानी जो जिसकी एज ज्यादा होगी उसके बेसिस पे जो है वो सिलेक्शन होगा। ओके, तो सीनियरिटी, हायर सीनियरिटी यहाँ पे जो एक क्राइटेरिया दे रखा है कि जिसकी एज ज्यादा, अगर परसेंटाइल और मार्क्स जो है वो सेम आ रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो जिसका एज ज्यादा उसकी सिलेक्शन पहले होगी। अब शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो ICAR के लिए क्या होगी, तो इसके लिए भी सेम होगी। अगर 2 कैंडिडेट्स या 2 से ज्यादा कैंडिडेट्स का जो है वो टाई हो जाता है, ओके, यानी दोनों के मार्क्स अगर सेम आ जाते हैं तो क्या होगा कि यहाँ भी हायर सीनियरिटी यानी जिसकी एज ज्यादा उसका सिलेक्शन पहले हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखें पर्सनल इंटरव्यू। ओके, ओनली द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू। यानी जो शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स होंगे, यानी जो इसमें से जिनका सिलेक्शन हो गया शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स में, तो वो बुलाए जाएंगे पर्सनल इंटरव्यू के लिए। अब यहाँ पे एक क्राइटेरिया दे रखा है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड, जो कैंडिडेट्स बुलाए जाने वाले हैं इंटरव्यू के लिए, विल नॉट बी हायर देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज। ओके, यानी जितनी वैकेंसी है उससे 4 टाइम्स से ज्यादा कैंडिडेट जो है वो इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाने वाले हैं। ओके, यानी वैकेंसीज अगर 9 है, ओके, तो 9 into 4 यानी 4 टाइम्स यानी 36, यानी 36
यहाँ पे कैंडिडेट्स को ही जो है वो पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और आपको यहाँ पे दे रखा है कि the candidates will be allowed to take part in the personal interview process only after successful completion of the document verification process। अगर आपको वहां से कॉल आता है, ओके, वहां से अगर आपका क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस में शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हो उस लिस्ट में, तो आपका जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस करवाना होगा, ओके। और फिर उसके बाद द डेट, टाइम और वेन्यू जो है वो इंटरव्यू के लिए आपको उसके बाद बताई जाएगी, जो कि आपको ईमेल कर दी जाएगी, ओके। द सेम विल ऑल्सो बी होस्टेड ऑन अवर वेबसाइट, तो वो अपने वेबसाइट में भी ये जो है इसके बारे में अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट। Candidate shall be selected discipline-wise on the basis of merit as determined by the aggregate marks obtained by giving 85%। 85% जो है आपका वेटेज होना चाहिए गेट स्कोर में, या फिर अगर आप एग्रीकल्चर साइंस में करते हो तो ICAR में, ओके। तो 85% वो रहेगा और इंटरव्यू का जो है वो 15% रहेगा। तो इसके बेसिस पे जो है वो सिलेक्शन होने वाला है और ये क्राइटेरिया है। द टाइम में बी रिजॉल्व बेस्ड ऑन गेट the ICAR score with the candidate obtaining higher score given higher seniority in the merit list। तो मेरिट लिस्ट जो है फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे आएगी, तो जिसके मार्क्स ज्यादा, ओके, मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आगे, जिसके मार्क्स ज्यादा, फिर उसके बाद भी टाई अप अगर होता है तो हायर सीनियोरिटी, तो जिसकी एज ज्यादा होगी तो उसको सिलेक्शन का मौका जो है वो पहले मिलेगा। इन द अनलाइकली केस ऑफ द गेट ICAR score getting tied to based on age criteria, the applicant elder in age will be given। तो ये वही बात की जा रही है इसमें भी कि जो जिसकी एज ज्यादा होगी उसी के सिलेक्शन जो है वो पहले हो। BIS ऑफर्स एक्सीलेंट, तो ये आपको बोला गया है कि बहुत ही अच्छी यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रही है BIS की तरफ से, जो कि एक यंग और पैशनेट के लिए है। और ये पोस्ट जो है वो रहेगी साइंटिस्ट ऑफ बी ग्रुप, ओके। बी ग्रुप के लिए जो है वो साइंटिस्ट के लिए पोस्ट रहने वाली है, जिसका पे लेवल जो है वो 10 होने वाला है, तो लेवल 10 होने वाला है, ओके। और 7th सेंट्रल पे कमीशन प्लस अलाउंस एज एप्लीकेबल। लेवल 10 रहेगा एज पर द 7th सेंट्रल पे कमीशन और प्लस अलाउ रहने वाले हैं यहाँ पे जो भी एप्लीकेबल होंगे। द ग्रॉस एमोल्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग विल बी अप्रोक्सीमेटली 1 लाख, तो 1 लाख के अराउंड तो आपको ज्वाइनिंग के टाइम ही मिल जाएगा एट दिल्ली, ओके। तो आपकी अगर इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो 1 लाख के अराउंड जो है वो आपको ज्वाइनिंग टाइम पे ही मिल जाएगा, ओके। और आपको बोला गया है फॉर इंपॉर्टेंट सर्विस कंडीशंस, और कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट सर्विस कंडीशंस है, अगर आप उनको रेफर करना चाहते हो तो एनेक्जर 1 जो है एक PDF हम आपको यहाँ पे दे देंगे, ओके, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो उसमें एनेक्जर 1 जो है वो आप इसके लिए पढ़ लेना। लास्ट जो है हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई कैसे करना है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन, ओके। तो 14 अक्टूबर से और 3 नवंबर तक जो है वो डेट रहने वाली है। और आपको अप्लाई कहाँ पे करना है, BIS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें, और कोई सा भी जो है वो मोड यहाँ पे सबमिशन या एप्लीकेशन का नहीं है, यानी आपको ऑनलाइन जो है वो अप्लाई करना है, यही एक यहाँ पे तरीका है। और दूसरे डिटेल्स के लिए आप एनर्जर 4 को जो है वो रेफर कर सकते हो। और पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन जो है यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप सब लोग जो है अगर जिसकी क्वालिफिकेशन मैच कर रही तो अप्लाई कर ही देना, यहाँ पे एप्लीकेशन फीस नहीं है। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देखा जाए तो रेफर एनेक्जर 5 बोल रहे हैं, डिटेल्स को रेफर डिटेल्स के बारे में जानने के लिए, और अगर आपको डिटेल्स चाहिए इसके बारे में तो एनेक्जर 5 जो है वो रेफर कर लेना। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो ये PDF है उसका एक लिंक आपको मिल जाएगा, उसे देख के आप इसका एनेक्जर जो 5 जो है वो कर सकते हो रेफर। अनाउंसमेंट क्या रहेगी, ऑल फर्दर अनाउंसमेंट्स pertaining to this process will only be published या provided on BIS वेबसाइट। तो इसके रिगार्डिंग जितनी भी अनाउंसमेंट है या फिर डिटेल्स जो है इसकी प्रोसेस के लिए, वो सिर्फ जो है वो अपलोड होगी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर अप्लाई कर रहे हो तो इसको जो है वो टाइम टू टाइम आप चेक करते रहना, ओके। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली कीप इन टच, तो जैसा कि मैंने बोला कि रोज जो है वो आप इसको चेक करते ही रहना अगर अप्लाई कर रहे हो तो, ओके। तो ये कुछ वीडियो था
इसमें हमने जो है वो ट्राई किया है सब कुछ आपको समझ में आ जाए शुरू से लेके एंड तक। आई होप कि आपको जो है वो पसंद आया होगा और सब कुछ जो है वो समझ में भी आया होगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना अगर इसमें से कुछ क्वायरी हो, और सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को अगर ऐसी जॉब अपडेट्स के बारे में अगर आप अपडेट रहना चाहते हो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।